हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की जो एसएससी जेईई की सीरीज चली 3400 क्वेश्चन की, उसके सीमेंट के क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। जब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, प्रारंभिक सेटिंग समय परीक्षण जब करते हैं तो सीमेंट में जो पानी की मात्रा लेते हैं, यानी कि जो कंसिस्टेंसी सहित लेते हैं, वो कितना लेते हैं तो 0.85 पी। यानी कि जब इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं तो कितना लेते हैं 0.85 पी। अगला क्वेश्चन है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है। तो मोर देन होना चाहिए 0.35 और लेस देन होना चाहिए 0.45। लेस देन यानी कि मोर देन होना चाहिए 0.35 से और लेस देन होना चाहिए 0.45 से, यानी कि जो रेंज है 0.35 से 0.45 के बीच जो होता है तो वो कम्प्लीटली हाइड्रेशन सीमेंट का कम्प्लीटली हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करता है वाटर सीमेंट रेशियो। जो टेम्परेचर रखा जाता है सीमेंट में, सीमेंट को भट्टे में तापमान की जो रेंज रखी जाती है वो 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग यू टेस्ट फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस उसकी महीनता जो परीक्षण किया जाता है, फिर कौन से जांचा जाता है सीमेंट की जो फाइनेंस होती है, फाइनेंस परीक्षण के लिए, यानी कि उसकी जो महीनता होती है, फाइनेंस ऑफ द सीमेंट, फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है महीनता मापने के लिए। तो एक सीब एनालिसिस होता है, दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड। तो एयर परमेबिलिटी मेथड से हम उसकी क्या पता चल जाती है कि फाइनेंस कितनी है। क्वालिटी फॉर कंट्रोल एंड पोर्टलैंड सीमेंट टेस्ट इज इनिशियली डन, यानी कि सीमेंट के गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं सीमेंट में। तो सेटिंग टाइम करना पड़ता है, साउंडनेस, टेंसाइल, यानी कि सारे टेस्ट करने पड़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए सीमेंट के लिए। रोड पेमेंट में सीमेंट जर्नली यूज किया जाता है, रोड पेमेंट में जो सीमेंट जर्नली यूज किया जाता है, यानी कि रोड वर्ग में, यानी कि जो रोड का काम होता है उसमें सड़कों की मरम्मत के लिए कौन सा करते हैं रैपिड हार्डनिंग, या रोड का काम भी है तो रोड के लिए भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का ही प्रयोग करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन वाटर। हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन क्या का वाटर किस किस के साथ करता है। तो उसमें क्या बनता है ट्राई कैल्शियम, सबसे पहले एल्युमिनेट, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऑप्शंस में क्या है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट फेराइट। तो ये टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट होना चाहिए, ट्राई नहीं। तो ये ऑल ऑफ दी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसमें सारे ऑप्शन। रेट जो हाइड्रेशंस की होती है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। कैसे ऑर्डर में डिक्रीजिंग, तो सबसे अधिक कौन रिएक्ट करता है C3 है, सबसे पहले C3 और सबसे अधिक वो भी जो आपके हीट ऑफ हाइड्रेशंस भी देता है। फिर उसके बाद C4AF, फिर C4AF, उसके बाद C3S, फिर CS2। तो ये जो आपका ऑप्शंस है वो आपका ऑप्शंस होगा पहला वाला। कौन सा होगा पहला, C3A, C4, CS2S और CS3। सीमेंट निडल जो होती है, सेंटर निडल जो होती है अटैचमेंट बिकाट प्लंजर के साथ सर्कुलर जो कटिंग एज जुड़ी होती है, तो उसकी जो कटिंग एज होती है उसकी जो माप कितनी होती है 0.5 mm, कितनी होती है 0.5 mm। फील्ड टेस्ट में क्वालिटी सीमेंट कंसिस्ट पुटिंग स्मॉल क्वांटिटी बकेट कंटेनिंग वाटर इज अ गुड, यानी कि सीमेंट की गुणवत्ता के लिए फील्ड टेस्ट में एक बाल्टी में सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा डालती है तो अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट होगी, तो फाइनली वो सिंक कर जाएगी इमीडिएटली, तुरंत पानी में घुल जाएगी नहीं, फ्लोट करती रहेगी, बाल्टी में सिंक कर जाएगी। तो अच्छी गुणवत्ता की जो सीमेंट होगी तो वो क्या कर जाएगी, जैसे ही हम सीमेंट की एक बाल्टी में डालेंगे, एक मुट्ठी भर के उसको, यानी कि एक कटोरी में निकाल के हाथ से लेके जितनी भी सीमेंट लेंगे और बकेट में डालेंगे तो बकेट में वो इनिशियली सिंक कर जाएगी, आराम से बाल्टी में डूब जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी, तो वो सीमेंट की अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होगी। अब वो आपसे कह रहे हैं कि
सीमेंट परीक्षण के लिए जो मानक सैंड होता है, यानी कि सीमेंट और मानक रेत का जो अनुपात होता है वो अर्थात तन्यता का परीक्षण किया जाता है। जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:3 का रेशियो लिया जाता है और परीक्षण किया जाता है। कितने का, 1:3 का रेशियो लेकर परीक्षण करते हैं। कौन सी सीमेंट समुद्री कार्यों के लिए सर्वोत्तम होती है, तो समुद्री कार्य के लिए, यानी कि आपको समुद्री कार्य के लिए बैलास्ट फर्निंग स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगी हाई एल्यूमिना सीमेंट। मरीन वर्क के लिए कौन सी, हाई एल्यूमिना सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का जो नियरली टाइम होता है वो 30 मिनट। इनिशियल सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट का रैपिड हार्डनिंग हो या कोई भी हो, इनिशियल आपका रहता है, क्विक सेटिंग को छोड़कर बाकी सभी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है लगभग 30 मिनट ही होता है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एडिशन ऑफ पोजलाना, जब पोजलाना मिलाते हैं तो डिक्रीज हो गई वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। एडिशन ऑफ पोजलाना सीमेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इंक्रीज बढ़ जाएगी, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट एडिशन ऑफ पोजलाना टू इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि नन ऑफ दी। कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत है। अब गलत को देखते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो कह रहे हैं कि टाइम के साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टाइम के साथ जितना टाइम बढ़ता जाएगा सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट ये पहला वाला है। अगला वाला है विद पासेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम बीतता जाएगा स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। आफ्टर 24 मंथ के बाद जो स्ट्रेंथ होगी वो सीमेंट की कितनी बचेगी, 50% तक रिड्यूस हो जाएगी। मेड स्टोरेज डिटोरिएशन सीमेंट गेन स्ट्रेंथ विद द टाइम, भंडारण की गई सीमेंट की बनाए गए सीमेंट के समय पर्याप्त क्षय हो जाती है, तो सीधी सीधी बात है सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला वाला जो है वो रॉन्ग है कि टाइम के साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो वो कह रहे हैं कि स्पेस जो रखा जाता है एक्सटीरियर वॉल से, तो मतलब भंडारण की जब जो आपका स्टोरेज होता है यानी कि वेयर हाउस होता है जहाँ पर जो रखा जाता है एक्सटीरियर वॉल से कितनी दूरी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और जो रखते हैं वुडन प्लैंक पे रखना चाहिए, यानी कि नीचे वो लकड़ी के तख्ते बिछे होने चाहिए पट्टे टाइप पे। सीमेंट वैक्स शुड बी प्लेस सट जब वन लेयर टू डज नॉट टच द वैक एडजेसेंट लेयर, तो ये गलत है, वो कह रहे हैं कि एक थैले से दूसरी थैले की आसन परत नहीं छूनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉमनली यूज ए रिटॉर्डर इन सीमेंट, सीमेंट में मंदक के रूप में क्या होता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। रिटॉर्डर के रूप में सीमेंट में क्या प्रयोग करते हैं, हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम इज एडेड सीमेंट टू स्मॉल क्वांटिटी, जिप्सम हम क्यों मिलते हैं कि इनिशियल कंट्रोल करती है, वो क्या करती है, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। जिप्सम हम सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, जिप्सम हम सीमेंट में इसलिए मिलाते हैं कि उसकी जो आरंभिक जमाव काल होता है उसको कंट्रोल करे, आरंभिक जमाव काल को कंट्रोल करे। सीमेंट में सीमेंट को जोड़ने वाले गुण के रूप में किस वजह से होता है, यानी कि वो कह रहा है कि जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है सीमेंट में वो किसके कारण होती है, यानी कि जो बंधक का गुण होता है वो सीमेंट में किसके कारण होता है, तो वो लाइम के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइम के कारण बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। जिप्सम जो होती है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में मिलाई जाती है, किस लिए, वो रिटॉर्डर के रूप में प्रयोग की जाती है। जिप्सम किस लिए, रिटॉर्डर के रूप में प्रयोग की जाती है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है उससे क्या पता चलता है, सीमेंट की फाइनेंस पता चलती है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट से सीमेंट की फाइनेंस पता चलती है, यानी कि उसकी महीनता पता चलती है। आपसे पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट 3 मंथ बटे 28 वर्ष, यानी कि 3 मंथ बाद स्ट्रेंथ और 28 डे बाद स्ट्रेंथ कितनी होगी, 3 मंथ। तो 3 मंथ में क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रेंथ कंटिन्यू बढ़ेगी 28 डे की अपेक्षा, तो कितनी हो जाएगी 1.15, कितनी हो जाएगी 1.15, कितनी 1.15। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल मैक्सिमम सेटिंग टाइम कितना होता है, 10 घंटे, यानी कि 10 आवर। सेटिंग एंड हार्डनिंग सीमेंट जो पेस्ट होती है वो किसके कारण होती है, हाइड्रेशन। सेटिंग एंड हार्डनिंग, तो सेटिंग एंड हार्डनिंग सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है, C3A के कारण ही सेटिंग होती है। अर्ली सेटिंग किससे प्राप्त होती है और हार्डनिंग
ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट के कारण, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट के कारण, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट के कारण, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट के कारण। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट किससे प्राप्त होगी? ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू हाई डिग्री ऑफ द फाइनेंस। तो सीधी सीधी बात है, ग्राइंडिंग करें जो क्लिंकर को हाई डिग्री फाइनेंस पर ग्राइंडिंग कर दें क्लिंकर को, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी रैपिड हार्डनिंग। परमिशुअल जो होती है, प्रिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इन डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 3 टेस्ट की, अगर 3 टेस्ट कर रहे हैं आप, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं या फिर किसी भी की, तो 3 टेस्ट कर रहे हैं, 1 2 सैंपल 3, अगर 3 सैंपलों पर टेस्ट करते हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ में जो अंतर आता है वो 1.5 न्यूटन पर mm² आता है, 1.5 न्यूटन पर mm² आता है, तो आपको टेस्ट दोबारा से फिर करना पड़ेंगे। यानी कि सीधी सीधी बात यही है कि फिर से टेस्ट करना पड़ेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक परीक्षण को पुनः दोहराया जाता है यदि तीनों परीक्षणों की संपीड़न सामर्थ्य का जो अंतर है वो 15 kg/cm² से अधिक हो जाए, यानी कि 1.5 न्यूटन पर mm²। हार्डनिंग क्या होती है? सख्त होती है। तो रैपिड जो होती है, रैपिड रेट ड्यूरिंग टू फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर वेट कंटिन्यूस टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज रेट। पहले कुछ दिनों में शीघ्रता के साथ, उसके बाद धीरे धीरे घटती जाती है, यानी कि तो सीधी सीधी बात है, रैपिड रेट होती है फर्स्ट डे फ्यू डे में। अगली क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, टेस्टेड फाइनेंस सीप जो होती है, लीव नहीं करने चाहिए आईएस सीप में, 10% से अधिक नहीं बचना चाहिए। कितने प्रतिशत से अधिक? 10% से अधिक नहीं बचना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्शन आरसीसी स्ट्रक्चर में सीमेंट बचना चाहिए, हमें सीमेंट में अवॉइडेड करना चाहिए। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में कौन सी सीमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए? हमें बेलास्ट फर्नेस स्लैश सीमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ पोजलानिक मटेरियल कंटेन अप टू क्ले 80%। तो पोजलानिक मटेरियल कितना होता है? तो ध्यान रखना, कभी भी पोजलानिक मटेरियल कितना होता है? 30% लिया जाता है। जो भी सीमेंट होती है उसमें 30% तक लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी सीमेंट के स्थलीय परीक्षण के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्थल परीक्षण के लिए बात करते हैं, सीमेंट की बोरी में हाथ डालने पर गर्म महसूस होना चाहिए। पहला गलत, कि जैसे ही सीमेंट की बोरी में जब हाथ डाले तो आप कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा महसूस होना चाहिए। कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा। जो कलर होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली ग्रे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म ग्रे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म ग्रे। और जब हैंडफुल लें तो सीमेंट को, यानी कि पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। हैंडफुल सीमेंट थ्रो इनटू द बकेट सो सिंक इमीडिएटली। पानी की बाल्टी में डालें तो वो डूब जाना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट कैसा? सी सही है कि उसको जैसे ही पानी की बाल्टी में डालें तो वो डूब जाना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग अटेन अर्ली स्ट्रेंथ क्यों करता है? रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होती है वो अर्ली स्ट्रेंथ क्यों करता है? किसके कारण? क्योंकि लार्जर प्रोपोर्शन जो होती है लाइम ग्राइंडिंग फाइनर टू द नॉर्मल सीमेंट के कारण होता है, यानी कि जो लार्जर प्रोपोर्शन होती है लाइम और फाइनर पिसा होता है सीमेंट कंटेनर से, तो इसके कारण वो स्ट्रेंथ पाता है। जो परसेंटेज होती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वो आपसे कितने होती है? 20 से 30% हो। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।